ओम 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 ओम। पहले कोई व्यक्ति अपने मन को वैज्ञानिक या आध्यात्मिक भाषा में वर्णन न कर सके, लेकिन तीन तरह का मन सबको पता चलता है। एक जागृत मन, जिससे हम स्थूल जगत का अनुभव करते हैं। दूसरा अंतःप्रज्ञ अवचेतन मन, अर्धचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हम स्वप्न देखते हैं। फिर ध्यान दें, जागृत मन, कॉन्शियसनेस, चेतन मन, जिससे हम स्थूल, ये सभी के साथ नियम है। तीसरा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जड़ मन, जहाँ हम जगत का अनुभव नहीं करते, इच्छा नहीं करते। चौथा और है, जिसको हम प्योर कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, पूर्ण चेतन मन कह सकते हैं। वह अधिकतर मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। उस अवस्था को साधना से प्राप्त किया जाता है। पूर्ण चेतन मन, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको धार्मिक आध्यात्मिक भाषा में अमनी भाव कहते हैं। अमनी भाव का मतलब मन जहां मन नहीं रहा, चेतन रह गए। चेतन मन का अर्थ है जहां चेतन भी है, मन भी है, और वह है जागृत अवस्था। स्वप्नावस्था, जहां हमारा मन ही सब कुछ है, अन्य कुछ नहीं, मन ही पदार्थ बन जाता है। जागृत में भी हमारा मन जब कल्पनाओं और स्मृतियों में होता है तो वह कम जागृत मन कहा जाएगा। मन को अधिक जागृत करने के लिए, पूर्ण जागृत करने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान से मन अमन हो जाता है। ध्यान से मन चेतन होता है, या ध्यान से मन की मृत्यु होती है। मन की मृत्यु का मतलब मन चेतना में, चैतन्य में विलीन हो जाता है, जिसको योग की भाषा में समाधि कहते हैं। जब मन चेतन में विलीन हो जाता है, उसको अमनी भाव भी कह सकते हैं, समाधि भी कह सकते हैं, या हम अपनी भाषा में पूर्ण चेतन मन, मन पूरा चेतन हो गया, जड़ता नहीं बची। जैसे कभी कभी जलती लकड़ी, बुझी लकड़ी और निर्धूम अग्नि, जब लौ और धुआं नहीं रहता तब उसको हम अंगार कहते हैं। आग अकेली, अकेली आग। अकेली आग का मतलब जिसमें लकड़ी का अस्तित्व जरा भी मालूम नहीं पड़ता। तो समाधि माने जहां मन नहीं मालूम पड़ता।
अंग्रेजी में उसे हम प्योर कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। प्योर कॉन्शियस, केवल चेतना, केवल चैतन्य, मन नहीं। सुषुप्ति को हम कह सकते हैं केवल मन, जहां चैतन्यता भी नहीं, पूर्ण जड़ता। सुषुप्ति में मन पूरा जड़ हो जाता है, समाधि में पूरा चेतन हो जाता है। जब मन पूरा चेतन हो गया तो मन गया। उसी को मनस्य मनि भावे द्वैतम नैवोपलब्धे। मन जब अमन हो जाता है, मन अमन अर्थात मन जहां मन नहीं रहता। जैसे लकड़ी जहां लकड़ी नहीं रहती, लकड़ी जहां लकड़ी होती है वहां आग का पता नहीं चलता। लकड़ी जहां थोड़ा आग भी होती है, लकड़ी भी होती है, जलती लकड़ी। एक ऐसी अवस्था जहां लकड़ी का पता बिल्कुल नहीं चलता, सिर्फ आग का पता चलता है, शुद्ध अग्नि। यद्यपि वहां लकड़ी है पर लकड़ी लकड़ी नहीं बची, आग पता चलता है। ऐसे ही जहां पर चेतन ही केवल बचा, उसको हम समाधि कहते हैं। जहां चेतन तो बचा, मन नहीं बचा। गुरुओं ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। मन यद्यपि चेतन रूप है पर ये अपने मूल तक नहीं जाता। यह भी लोग एक उदाहरण दे के कहते हैं कि मन पूरा शुद्ध कब होता है? जब वो आत्मा में लीन हो जाता है। जैसे कोयला, कोयले को साबुन लगाओ, पानी में धो, वो काला रहेगा, बल्कि पानी को भी काला कर देगा। यदि कोयले को सफेद करना है, कालिमा मिटाना है, तो जिस आग से अलग होने पर काला हुआ है उसी आग पर डाल दिया जाए तो वो सफेद हो जाए।
ये मन जो और कहीं रहता है यहां से भग जाता है। उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मन को वर्तमान में रखना। और विपश्यना में कोई कल्पना नहीं करनी होती, मन में कोई मंत्र तक नहीं लाना, कल्पना ही नहीं करना, जो है इसके अलावा मन को कहीं नहीं जाने देना। और जहां भी आप होंगे शरीर होगा, आपकी इंद्रियां होंगी, और इंद्रियों में बाह्य विषयों का शायद संपर्क होगा। ध्वनि हो सकती है, ठंडी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, कोमल कठोर वस्त्र हो सकता है। तो आप वर्तमान में आए, धीरे धीरे शरीर का अनुभव करें। शरीर आपके पास है, लाना नहीं है। तो आप अपने पूरे ध्यान को शरीर में ले आए। तो यही विपश्यना है, यही श्री श्री रविशंकर की सुदर्शन क्रिया है। यही बहुत हजारों तरह के जो संत हैं वो श्वास में ध्यान लगाने को कहते हैं। श्वास भी आपको लानी नहीं है, वो है। श्वास की कल्पना नहीं करनी कि चल रही है, मैं कल्पना करूं। वो तो चल रही है, या चल रही है या धीमी चल रही है। और धीमी चल रही है, एक आध सेकंड को रुक गई है, तो कल्पना नहीं करनी, आपको रोकना नहीं श्वास। वो चलते चलते धीमी पड़ेगी, रुकेगी, जैसा भी होगा, आपको कोई योजना नहीं बनानी। आपका काम है केवल जानते रहना, जागते रहना, जानना, विपश्यना, सुदर्शन। या सुदर्शन कह दो, नहीं तो केवल दर्शन क्रिया भी कह सकते। सु और कु भी हटा दो, न सु न कु, सु और कु दोनों हटाकर दर्शन क्रिया, सिर्फ दर्शन करो। और भारत में एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, मेला लोग देखने जाते हैं। इसी तरह कोई कपड़ा बाजार खरीदना है तो देखने जाते हैं। देखना शब्द का प्रयोग है, पर आश्रम में, मंदिर में, संतों के यहाँ कोई नहीं कहता हम मंदिर देखने जाते। ये विचित्र शब्द है। भारत में देखने का दूसरा एक प्रचलित शब्द है, संतों को देखने नहीं जाते। हाँ, लड़की देखने जरूर जाते, लड़का देखने जाते, बाजार देखने जाते, मेला देखने जाते, लेकिन कोई ये नहीं कहता हम संत को देखने जाते, संत के दर्शन करने जाते। ये इसलिए इस शब्द को मैंने बोला क्योंकि श्री श्री रविशंकर सुदर्शन क्रिया है। तो हम यहाँ कहेंगे दर्शन, हम दर्शन करें, न सु न कु, सु भी हटाओ, कु भी हटाओ, दर्शन। जो कुछ भी है उसका दर्शन करो, बल्कि दोनों तरह की कल्पनाएं भी हटा दो, सु को। जैसे एक शब्द सब लोग जानते हैं दुख, और एक जानते हैं सुख। सुख जो खाने में अच्छा लगे, खाने में पसंद आए, सुख। और जो खाना पसंद ना आए, बुरा लगे, दुख। जो खाना ना, जो भोगने में बुरा लगे वो दुख, जो भोगने में अच्छा लगे सुख। तो कई बार कहेंगे कि आप दू भी हटा दो, सु भी हटा दो, सिर्फ खा। अर्थात जो है उसको अनुभव करो और कुछ मत करो, कल्पना ही नहीं करो। कल्पना रहित जागना, कल्पना रहित सजगता, जो है उसको सीधा जानना। एक दिन मैंने ये भी कहा था, भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है, रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। राग और द्वेष छोड़कर विषयों से सीधा संपर्क करना,
सीधा संपर्क, रूप से, शब्द से, स्पर्श से, गंध से मेरा संबंध हो, पर इस संबंध में मेरे मन में, मेरी इंद्रियों में राग और द्वेष ना हो। कान में आवाज आए, उस शब्द से, उस ध्वनि से न राग हो न द्वेष हो, न बुरा हो न अच्छा हो। किसी से एक बार मैंने सुना था, आप ध्यान के समय आपके अंतःकरण के शब्दकोश में बुरा और अच्छा ये दो शब्द हटा दो। आपके अंतःकरण में दो शब्द अंदर होने ही नहीं चाहिए, बुरा और अच्छा। कान में आवाज आ रही है, आ रही है। शरीर में गर्मी, सर्दी, कोमल, कठोरता लग रही है, आप जान रहे हैं। अपने अंतःकरण में यह बुरा है, ये अच्छा है, ये शब्द हटा दो। भगवान ने उसे कहा राग और द्वेष छोड़ दो। राग द्वेष छोड़ दो, सुनना बुरा नहीं है। राग द्वेष छोड़ दो, छूना बुरा नहीं है। राग द्वेष छोड़ लो, जगत का पता चलना बुरा नहीं है। जगत का पता चलने दो, राग और द्वेष का त्याग कर दो। सिर्फ जागो। जैसे छोटा बच्चा देखता है, कुछ दिनों के बाद वो अच्छा बुरा उसके अंतःकरण में डाल दिया जाता है। शुरू में आपको देखेगा वो, शुरू में कुछ सुनेगा वो, अभी वो नहीं जानता ये आवाज अच्छी की बुरी, ये व्यक्ति अच्छा की बुरा, सिर्फ वो जानता है, ज्ञान है। तो ध्यान के लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। कुछ देर आप दृष्टा बन जाएं, चेतन, जो कुछ है जानते रहें। तो स्थूल देह को जाने, ये विपस्सना। फिर मन को जाने, ये विपस्सना। फिर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये भी जाने, उसको पकड़े नहीं, जाने। धीरे धीरे आप अपने चैतन्य स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। आप क्या हैं समझ में आ जाएगा। विपस्सना के द्वारा धीरे 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 देह, मन, बुद्धि, ये सब अच्छा बुरा मालूम पड़ते पड़ते खो जाएगा, रह जाएंगे आप। तो प्योर कॉन्शियसनेस, पूर्ण चैतन्य,
अब देखो, और कोई वर्तमान हो, इस समय स्वप्न वर्तमान नहीं है पर तुम हो, इस समय भविष्य वर्तमान नहीं है तुम हो, और ध्यान में या तो देह वर्तमान है तब भी तुम हो। ऐसा नहीं हो सकता देह वर्तमान हो और तुम न हो, मन वर्तमान हो तुम न हो, श्वास वर्तमान हो तुम न हो, और तुम न होगे तो श्वास वर्तमान की कल्पना है, वो होगी नहीं होगी उसकी क्या कल्पना है। इसलिए वर्तमान में रहो, और वर्तमान में कौन रहे? तुम वर्तमान रहो, अपने आप को वर्तमान में अनु